आइए सीएम मीना सर। मैम, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं अब तक जब से आरसीएम ज्वाइन किया तब तक मैं समय नहीं निकाल पाता था गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते, लेकिन 30 अप्रैल को मेरा रिटायरमेंट है और आज से ही मैं 2 घंटे कैसे भी करके निकालूंगा और इस साल 2024 में टीसी सर का जो सपना है उस सपने के साथ चल करके बहुत बड़ा कार्य करके दिखाऊंगा। और आरसीएम और टीसी सर साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, बहुत बड़ा तो होगा ही होगा, इसमें कोई कतई शक नहीं है। थैंक यू। ओवर टू मोनालिसा दीदी। वाह शानदार सर। आइए अनुभा मैम, पहले आप आइए। थैंक यू मैम। और सबसे पहले अपने आप को अपडेट करूंगी। ये जो नया प्लान आया है उसको अभ्यास करूंगी। 10 महिलाओं का एक टीम बनाऊंगी और उसको गुरुकुल में लाऊंगी और हाइजीनिक कैंप में जितना ट्रेनिंग होता है उसको विशेष तरीके से करूंगी। 10 साथियों के साथ मिलकर इस महीने का टारगेट रहेगा 100 ज्वाइनिंग और इस सेवा दिवस पर ज्यादा से ज्यादा शामिल रहूंगी मैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। आइए रिस्पेक्टेड सुरेंद्र भट्ट सर, सर आइए प्लीज। थैंक यू मोनालिसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल नई ऊर्जा और नया उत्साह लेके आता है और हर साल 1 तारीख को हम बहुत ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं जैसे आज हो रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। क्योंकि 2023 में भी हमने सोचा था कि 2023 बहुत अच्छा जाएगा, शायद उतना अच्छा नहीं गया जितनी हमारी उम्मीदें थी। 2022 में भी सोचा था, 2021 में भी ऐसे ही कुछ भाव हमारे अंदर में थे। लेकिन 2024 खत्म होने के बाद हमारे भाव पिछले सालों की तरह नहीं रहने चाहिए कि नहीं यार कुछ बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन 2025 में कुछ बड़ा करेंगे। तो उसके लिए जरूरत है कि कुछ चीजों को बदलने की। और सबसे बड़े बदलाव की बात सर ने आज कही कि आरसीएम की सही पहचान, आरसीएम की नई पहचान ही आरसीएम की सही पहचान है। तो बदलाव की शुरुआत वहां से हो गई है। बीसी सर हमें एक चीज सिखाते आए हैं कि विच यू विल फोकस दैट विल इनलार्ज। जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, ध्यान होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, कोई भी चीज है दुनिया की। तो फोकस के लिए भी हमें सब्जेक्ट मिल गया है कि इस महीने विशेष तौर से हम ज्वाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अपने परिवार को और ज्यादा बढ़ाएंगे। 1-2 चीजें इसी पे मैं करना चाहता हूँ कि अगर हम बड़ी ज्वाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, इस बार इस पे विशेष फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली तो जरूरत इस चीज की है कि जो हमने लिस्ट बना रखी है, जिसको हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं, जो हमारे संभावित साथी हैं जिनको हम इस अभियान में शामिल करना चाहते हैं, उस लिस्ट को थोड़ा सा आप और बड़ा बनाएं, जितना भी उसमें और नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो हमारी लिमिटेशन थी, पहले तो हम ये सोचते थे कि यार ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसको पैसे की जरूरत है नहीं है, इसको पता नहीं क्या करेगा। लेकिन अब तो हमने सेवा करनी और सेवा करवानी, और ये भाव हर मानव के अंदर में रहता है कहीं ना कहीं। जिस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं इच्छा जरूर रहती है कि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊं, कुछ सेवा कर पाऊं, तो इस पवित्र कार्य के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो आपने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है कि इसको शामिल करो, इसको नहीं, सबको शामिल करें हम लोग। तो एक तो लिस्ट हम लोग थोड़ा सा जितना बड़ा बना सकते हैं उसको उतना बड़ा बनाएं। दूसरा, उस लिस्ट को चूंकि हमने फास्ट काम करना है, तो उस लिस्ट को फिर आप 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दीजिए, 3 कैटेगरी उसकी बनाइए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में उन आदमियों को आप रखिए जिनको आपको लगता है कि वो प्रभावशाली हैं, उनसे बातचीत करके उनके साथ में बहुत सारे लोग और अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रभावशाली लोग हमारी लिस्ट में होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऊपर लेके आइए और शुरुआत उन्हीं के साथ में कीजिए। तो उस प्रकार से थोड़ा हम फास्ट गति से हम लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग मेहनत करें, उस मेहनत का प्रॉपर आउटपुट हमें मिले, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, तो उसके लिए कुछ विशेष स्किल्स के ऊपर में, विशेष कुशलताओं के ऊपर में काम करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए 4 स्किल्स हमें जरूर चाहिए। पहला, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स।
कि एक अनजान आदमी से भी बातचीत करके कैसे उसको हम अपनी लिस्ट में शामिल करें, ताकि हमारी लिस्ट लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, वो कभी खत्म नहीं हो। दूसरी जो स्किल है वो है कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, कि जो लोग हमारी लिस्ट में शामिल हैं उनसे सही तरीके से बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेना, समय लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। एक व्यक्ति अगर 10 लोगों से बातचीत करता है तो उसको 2 लोग भी टाइम नहीं देते। दूसरा व्यक्ति 10 लोगों को बातचीत करता है, 8 लोगों से टाइम ले लेता है। तो अंतर किस चीज में है कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो दूसरी स्किल हो गई हमारी कॉन्टेक्टिंग स्किल, संपर्क करने का, बातचीत करने का जो सही तरीका है फोन के ऊपर में, उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और तीसरी जो स्किल है वो है प्रेजेंटिंग स्किल, प्रस्तुतिकरण। अभियान प्रचार के बारे में किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से बताएं, ताकि जितने लोगों से हम लोग बताते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए। और चौथी स्किल है वो है स्टार्टअप की स्किल्स, सक्रियता की स्किल, कि जो भी साथी हमारे साथ में जुड़ा, अभियान का जो हिस्सा बना, वो सक्रिय रूप से काम करने लग जाए। तो ये 4 स्किल सीखने की जरूरत है। कहां से सीखें? इसके लिए सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है मॉर्निंग 6:30 बजे की गुरुकुल की क्लास, जहां पे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सर भी हमें बताते हैं, और जो साथी ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो जो अपने पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मॉर्निंग क्लास में अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो ये जो चारों स्किल्स हैं आपकी, प्रोस्पेक्टिंग वाली, प्रेजेंटिंग वाली, फॉलोअप वाली। फॉलोअप स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को हमने प्रेजेंट किया है उनको सही तरीके से फॉलोअप करना। और चौथी स्किल स्टार्टअप वाली स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप होती जाएंगी, और डेवलप होंगी तो फिर जो भी हम लक्ष्य बना रहे हैं, जितने भी ज्वाइनिंग का हम लक्ष्य बना रहे हैं, वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। और पूरे साल हम अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने आप को बदलते रहें। मॉर्निंग सेशन में आदतों के बारे में बहुत बातचीत होती है, और हमने ये भी सुना है कि एक व्यक्ति आदतों का निर्माण करता है और आदतें व्यक्ति का निर्माण कर देती हैं। आज हम जो भी हैं, चाहे हमारे पास में जो भी ज्ञान है, तो वो हमारी सीखने की आदतों का परिणाम है। हमारे पास में जितना भी पैसा है वो हमारा बचत करने की आदतों का परिणाम है। हमारे शरीर का जो भी वजन है वो कम है या ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान का जो आदतें हैं उसका परिणाम है कहीं ना कहीं। और मॉर्निंग क्लास में आदतों के ऊपर में बहुत विशेष रूप से काम होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। और हमें अपनी कुछ आदतों पे बदलने की जरूरत है। तो इस साल में उन आदतों को देखिए, किन आदतों को बदलने की जरूरत है, किन नई आदतों को अपनाने की जरूरत है। तो फिर निश्चित रूप से ये साल 2024 साल सब सालों से अलग होगा, सबसे बड़ा होगा, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के रूप में हमें एक ऐसे गार्जियन दिए हैं जो हमारी हर प्रकार की प्रगति के लिए हमारे लिए रास्ते निकालते हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके समर्पण को देख के, उनके काम को देख के हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, और इसी प्रकार से हम लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आरसीएम प्राण गीत के जो विचार हैं, जिस रूप में टीसी सर पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब इस सपने को पूरा करेंगे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।